Good morning, class. Good आवाज morning, आ रही है? sir. Good morning, sir. ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके। हमने क्या क्या पढ़ा था? ऑल, सम और नो, राइट? यही तीन पढ़ा था। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, पॉसिबिलिटी पढ़ने से पहले आप लोग ने ऑल सम possibility पढ़ा था. पढ़ा था हमने? हाँ, सब नोट भी हुआ है। Only sum और not- only few पढ़ना है. सम नॉट हो गया था? हाँ, सम सब नोट भी हो गया। नेवर भी हो गया था। कैन नेवर भी हो गया। मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन लिए थे कि नहीं हम लोग ने? 7-8 क्वेश्चन लिए थे सम नॉट के। 6 क्वेश्चंस हुए थे सब नोट के। क्वेश्चन हाँ, चलो ठीक है। चलो सब कोई not बात। हो गया. मतलब हमारे सम नॉट भी हो गए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओनली अ फ्यू और ओनली, ये दो पढ़ेंगे। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। टोटल 7 टाइप है, 5 ऑलरेडी हो गया है, 2 बाकी है और हम लोग आज इसको कवर कर लेंगे। देखो ओनली अ फ्यू में और ओनली में हम लोग सीखेंगे। अभी हमें पॉसिबिलिटी आ गया ना तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखो ओनली अ फ्यू, यहाँ पे हम लोग को 2 चीज का याद रखना है। पहला कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, दूसरा कि इसका कंक्लूजन क्या निकल के आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, अगर आपको स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा यहाँ पे ध्यान देना। ओनली अ फ्यू के बाद कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट कौन है? ओनली अ फ्यू के बाद ए है, राइट? तो ओनली अ फ्यू के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसका वेन डायग्राम बड़ा बनाएंगे कंपेयर टू सेकंड सब्जेक्ट से। तो देखो मैंने ए को बड़ा बनाया क्योंकि ओनली फ्यू के बाद ए है, और बी को छोटा बनाया। अब देखो ये दोनों सम के रिलेशन में दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ, सम के साथ दिख रहे हैं ना? बट अभी सम सर एक है। बार वो पहले का क्या बोल रही हो? चल बोलो। वो आपने क्या बोला ऊपर लिखा है, सुनाई नहीं दिया नेटवर्क की वजह से. अच्छा अब नेटवर्क सबका ये क्लियर है? पहले ये स्टेप बताओ अभी नेटवर्क का किसी का इशू है क्या? नहीं सबको सर। आ रही है प्रॉपर, वीडियो प्रॉपर है? हाँ सर। हाँ सर। एक फ्लो में रहता हूँ ना तो वो टूट जाता है फ्लो मेरा, फिर वो फ्लो में आने के लिए मतलब टाइम लगता है मुझे। चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो अब सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत स्लो जा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना है। देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। 2 ही बात याद रखनी है कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनाया जाए ओनली फ्यू में, और क्या कंक्लूजन राइट हो सकता है और क्या कंक्लूजन रॉन्ग हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर आपको दिया है ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो ओनली अ फ्यू के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको नजदीक में दिख रहा है? ए, राइट? ए दिख रहा है ना? हाँ सर। तो ए को हम लोग वेन डायग्राम में बड़ा बनाएंगे और बी को छोटा बनाएंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो बट एक बात बताओ, ओनली फ्यू और सम दोनों के डायग्राम सेम दिख रहे हैं कि नहीं? मैंने ओनली फ्यू बनाया है तो देखा जाए तो सम का रिलेशन शो हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे हो रहा है ना? सर दोनों में अलग कैसा करें? तो हम लोग क्या करेंगे, सम में ऐसा बनाते थे, ओनली फ्यू में इसी तरीके से बना रहे हैं। तो दोनों में अलग दिखने के लिए हम क्या कर देंगे, ये क्रॉस साइन करेंगे, जिससे ये समझेगा कि इन दोनों के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन है। समझ में आ गया? अभी कोई डाउट है इसमें? सर फिर उनके बीच में नो का रिलेशन तो नहीं होगा ना उससे? नहीं, नो का रिलेशन नहीं होता है, ओनली फ्यू का रिलेशन होता है। तो ओनली फ्यू में डायग्राम इस तरीके से बनेगा, वेन डायग्राम। ओके। ये महेश्वर को प्लीज म्यूट करिए ना मैम। मैम महेश्वर को म्यूट करिए। महेश्वर पानीग्रही। सॉरी पूछना था, ये रीजनिंग में से है ये ओनली फ्यू चलिए वाला? यहाँ तक क्लियर है? वेन डायग्राम कैसे बनाना है हमने सीखा यहाँ पर, राइट? हाँ सर. ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ये हमने वेन डायग्राम बनाना सीखा। पॉइंट 1, पॉइंट 2 कंक्लूजन क्या निकल के आएगा। अच्छा देखो अगर मैं बोलूं ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो यहाँ पे अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से में जा सकता है क्या? अगर मैं आपसे नहीं। बोलूं पूरा का पूरा मुंबई थाने के अंदर फिट हो सकता है क्या? नहीं। नहीं होगा।
तो ऑल ए बीइंग बी इज नॉट पॉसिबल, रॉन्ग कर देंगे इसको। बट अगर यही चीज मैं आपसे बोलूं कि ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, अब बताइए क्या पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है? हाँ जा सकता है, क्योंकि ये स्मॉल पार्ट है, बिग पार्ट है, जा सकता है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। बस ओनली अ फ्यू में यही बात का ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। आप पहले इसे लिख लीजिए, फिर मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। इसको लिख लीजिए, ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट। वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, कंक्लूजन किस तरीके से बनेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए हमने यहाँ पे देख लिया, वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ये हो गया बी, कि दो ही कंक्लूजन आते हैं इसमें, बाकी कुछ नहीं आता। लिख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और हो जाएगा तो प्लीज बताइएगा। सर मुझे पूछना सर था। हो गया। हेलो यस मैम, बोलिए। सर, मुझे पूछना था, ये रीजनिंग में से है ये सब्जेक्ट ओनली ऑफ फ्यू वाला? हाँ शुभांगी मैम, बोलो क्या बोल रहे हो। नहीं, मुझे ये पूछना था, ये रीजनिंग में से है ये सब्जेक्ट? हाँ जी मैम, रीजनिंग। और ये रीजनिंग का सब्जेक्ट है, और मैं रीजनिंग ही पढ़ाता हूँ। ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रीजनिंग का सब्जेक्ट है मैम। आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या आज? हाँ सर। ओके, तो ये हमारा मिडल में चल रहा है ऑलरेडी। आप सिर्फ कोशिश करो समझने की। आज हमारा वैसे कंप्लीट हो जाएगा, कल आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा आफ्टरनून में, ये रीजनिंग का? रीजनिंग का। यस, ओके रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये आज मैं खत्म कर रहा हूँ। हमारा हमारा ऑलरेडी हम लोग एंड पे चल रहे हैं यहाँ पे। ओके। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, हाँ सर। नहीं तो आप लेक्चर ऐसा बैठो देखने की कोशिश, नेक्स्ट टाइम जब पढ़ाऊंगा ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। बाकी लोग का हो गया लिख के बताइए। हाँ यस सर। चलो रफ कर दूं, रफ हाँ कर दूं। सर। हाँ सर। अभी देखिए, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओनली फ्यू के कॉन्सेप्ट आएंगे तो क्या क्या कंक्लूजन निकल के आ सकते हैं। देखिए, ओनली अ फ्यू, ए इज बी, सम बी इज सी, नो सी इज डी, सम ई इज डी। तो मैं क्या करूंगा, वेन डायग्राम कैसे बनाऊंगा, उसी तरीके से बनाऊंगा जो अभी तक बनाते आया हूँ। बट ओनली फ्यू के केस में थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगा। ओनली फ्यू में क्या करूंगा, ए का हिस्सा बड़ा बनाऊंगा, बी को छोटा बनाऊंगा, यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, क्रॉस कर दूंगा। सम बी इज सी, बी का कुछ हिस्सा सी कर दूंगा, नॉर्मल। नो सी इज डी, सी और डी के बीच में नो करलेशन है, जैसे बनाते हैं वैसे बनाना है। सम ई इज डी, ई का कुछ हिस्सा डी है। वेन डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। कुछ अलग किया मैंने ओनली फ्यू को छोड़ के? नहीं सर, करेक्ट। कुछ भी अलग नहीं है। अब देखो, अब कंक्लूजन तो आपको पता ही है,
कि ओनली फ्यू में क्या आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप क्या बोलोगे? रॉन्ग। रॉन्ग बोलोगे, क्योंकि ऑल ए बीइंग इज नॉट पॉसिबल। बट अगर मैं बोलूं ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप क्या बोलोगे? राइट। करेक्ट। राइट। करेक्ट। ओके। अगर मैं आपसे बोलूं ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, अब क्या बोलोगे आप? ऑल ए बी करेक्ट, इज अ सही। पॉसिबिलिटी। एग्जैक्टली सही होगा। पूरा का पूरा ए सी में जा सकता है। देखो एक बात याद रखना, ए बी में नहीं जाएगा, बाकी के जो रिलेशन है ना, जो अभी तक हम लोग करते हैं ऑल सम नो और पॉसिबिलिटी में और सम नॉट में, वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो पूरा का पूरा ए सी में जा सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, देन यस करेक्ट होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। होगा। पूरे का पूरा सी ए में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। फर्क क्या है कि ओनली फ्यू के रिलेशन में जो होगा, तो बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से में नहीं जाएगा, बट छोटा हिस्सा बड़े हिस्से में जाएगा, बाकी एज इट इज पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन हमारे रहेंगे। चलो अगर मैं बोलूं ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, नो। क्यों? नो। क्योंकि नो का रिलेशन है। नो का रिलेशन है। राइट, हम लोग वैसे ही चेक कर रहे हैं ना, जैसे पहले चेक करते थे। हाँ राइट, सर। बस फर्क क्या है, बड़ा हिस्सा छोटे में जाएगा, छोटा हिस्सा बड़े में जाएगा, बाकी सब एज इट इज। क्लियर? अगर मैं बोलूं ऑल ई बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, नो। नो। रॉन्ग। रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सी जाएगा तो डी को भी लेके जाएगा, और डी और सी का नो का नो का रिलेशन है। एग्जैक्टली, इसको नोट डाउन कर लो आप फॉर एग्जांपल करके, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सर वो ओनली फ्यू में आप जो क्रॉस लगा रहे हो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये ओनली फ्यू के रिलेशन में। मैं क्रॉस क्यों लगा रहा हूँ पता है क्या? देखो जैसे सलोनी आपने पूछा ना, हाँ सर। देखो ये भी तो सम का रिलेशन शो कर रहा है कि नहीं? अगर मान हाँ। लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो उधर उसका टाइम नहीं रहता है कि कभी कभी गलतियां हो जाती, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अगर सम आ गया तो आपने सम बना दिया, और ओनली फ्यू आ गया तो भी आपने ये बना दिया, फिर आपका ध्यान नहीं पड़ा कि ओनली फ्यू है, और अपने आंसर ओनली फ्यू के हिसाब से मार दिया, और लेकिन एक्चुअल था सम, तो वो गलती हो जाती है। तो दोनों में डिफरेंसेस दिखने के लिए मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, कि आपको क्लिक होगा, हैबिट डाल रहा हूँ अभी से मैं, कि ओनली अच्छा फ्यू है तो ये रहा, तो फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। नोट डाउन कर लीजिए। सर इसमें सम नॉट वगैरह करके कुछ आ गया तो भी ऐसे ही करेंगे? हाँ क्या बोल रहे हो? सम नॉट साथ में आता है ना, जो सम नॉट वाला कंडीशन रहता है। वो हम लोग लेंगे तो इसके ऊपर, वो नॉर्मल रहेगा। देखो अगर मान लिया कि सम ए इज नॉट सी, तो उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सातवां कंक्लूजन ले लो, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ऑल से इमेजिन Possible. करना है, तो क्या पूरा का पूरा ए सी में जा पाएगा? पॉसिबिलिटी बताओ। हाँ जा सकता है। जा सकता है, तो सम नॉट क्या हो पॉसिबिलिटी जाएगा? राइट। तो ये रॉन्ग। हाँ, रॉन्ग। सम नॉट रॉन्ग। यस। सिंपल। ये वैसे ही लेना है ना सर? वैसे ही लेना है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ दो पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट मैंने ये जानबूझ के और क्यों लिया मालूम है क्या? ये मैंने पर्पसली लिया। पहले तो ये दोनों मैंने बता दिया, फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। पर्पसली ले रहा हूँ कि मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से में जाएगा, छोटा हिस्सा बड़े हिस्से में जाएगा, बस इतना। बाकी सब एज इट इज है, जो पढ़ते आए हैं, ऑल सम नो पॉसिबिलिटी सम नॉट, एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ ओनली फ्यू ऐड हो गया उसमें, बाकी सब एज इट इज। क्लियर? सर ए और बी में सम नॉट का एक क्वेश्चन भाई दीजिए ना, मतलब बताइए। ए और बी में, चलो हाँ सम सम ए बी। सम बी इज नॉट ए, बरोबर। चलो हाँ अब एक बात बताओ, ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबल, यस। तो हाँ पॉसिबल है, सम नॉट। रॉन्ग। बस क्या फर्क है, हो गया। हाँ। देख लो, हो जाएगा तो प्लीज बताना।
सर इसकी जगह पे अगर सम ए इज बी होता है तो हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करते कि चलो, ऑल एक ए इज बी, तो sum पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो A जाती। sum A is not B. चलो ले लो क्वेश्चन. All A being B is possible? नो, Not possible. तो sum not? राइट, हाँ हाँ। That's it. Clear? लिख लो हाँ फटाफट, फटाफट लिख लो. हाँ सर। फोर्थ वाला राइट है ना? यस करेक्ट, फोर्थ वाला राइट है. ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबल. पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है, पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है, पूरा का पूरा ए सी में जा सकता है, बट पूरा का पूरा ए बी में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा बी डी में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा डी सी में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा ई डी में नहीं, पूरा पूरा ई सी में नहीं जाएगा. अब पूरा का पूरा ई डी में जा सकता है. एज इट इज है, कुछ भी फर्क नहीं है. हो जाएगा, लिख के तो बताइए. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो और भी क्लियर होगा अच्छे से. सर ऑनली फ्यू में सम की तरह ही बनेगा ना डायग्राम? क्या क्या? ये ओनली और फ्यू में सम की तरह ही डायग्राम बनेगा? यस यस, सम की तरह बनेगा. इसका मतलब क्या समझो, ओनली अ फ्यू. मैं डीप में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर मैं बता दूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा. अब इतना समझ में आया कि पहले ये बता दूं, क्योंकि मैं उतना ही हाँ बता रहा सर, हूँ क्योंकि आपको एग्जाम और एग्जाम में मार्क्स लेना है, डीप में जाके मास्टरी नहीं करना है. तो मैं उतना ही बता रहा हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता. देखो, लेकिन अब बता दूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा. तो बताओ या नहीं बताऊं? इतने समझ में आ गया, पहले ही बता दूं. हाँ सर समझा ये। समझा है ना? तो डीप में बताऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ. काम के इतना बता दिया मैंने कि एग्जाम में मार्क्स लाने लग इतना बता दिया मैंने. हाँ सर मत बताओ। हाँ, तो ये कुछ चीजें होती है जो जानने जरूरी नहीं होती है, ज्यादा डीप में मास्टरी हो जाएगी फिर तो हमें मार्क्स लाना है, मास्टरी नहीं करना. फिर भी देख लो, हल्का सा बता देता हूँ. ओनली अ फ्यू मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा हिस्सा ही बी का ए है. अबे बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, फिर नो है कि क्या है, फिर आपका क्वेश्चन आएगा. इसके लिए मैंने कहा इसको इग्नोर करो. क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ. मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, डीप में जाना इंपॉर्टेंट है. हमें मास्टरी नहीं करनी, हमें एग्जाम निकालना. डन हो गया हो तो प्लीज बताइए. हाँ सर हो गया। रफ कर दूं? किसी का लिखना बाकी नहीं है ना? मैं रफ कर रहा हूँ. नहीं,
चलिए सॉल्व करिए, ट्राई करिए इसको। ओनली सेकंड फॉलो। कौन सा? बोथ फॉलो। सेकंड फॉलो। ओके, बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? ओनली सेकंड सर। ओनली सेकंड फॉलो। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। और टाइम चाहिए किसी को कि मैं सॉल्व करूँ डायरेक्टली? सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो चाहिए टाइम। चाहिए टाइम, करो सॉल्व करो। सर ये डायग्राम है ना, मैंने स्टार्टिंग से नहीं बनाया, लास्ट स्टेटमेंट का पहले बना दिया ओनली फ्यू कोई का। फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से बनाओगे ना, वो डायग्राम तो वैसे कंप्लीट होने वाला ही है, तो इससे कोई ओके। फर्क नहीं पड़ता। सर नन फॉलो आएगा क्या? नन फॉलो आ रहा है क्या? देखते हैं फिर, क्योंकि काफी लोगों का सेकंड फॉलो आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। चलो मैं सॉल्व करूं। यस सर। चलिए, सेकंड सेकंड फॉलो। ओके, अ फ्यू बाइक आर कार। देखो फ्यू बाइक कार, सम का रिलेशन, सम ट्रक इज जीप। ट्रक और जीप है क्या इसमें, मुझे बताओ। नहीं। स्किप कर देना ये लाइन, जब ये मिडल में आ जाए ना कुछ ऐसा, तो घबराना नहीं कि ट्रक और जीप कहाँ पे बनाऊं मैं, स्किप कर देना, आगे मिलेगा क्लू। ओनली अ फ्यू जीप, तो जीप का हिस्सा थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम लोग। एंड कार, देखो कार तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है ना, यस सर। तो मैं क्या करूंगा, जीप को बड़ा बना दूंगा। क्या फर्क पड़ता है, इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ, बस जीप का हिस्सा थोड़ा बड़ा बनाना है। अब सम ट्रक इज जीप, तो जीप दिया हुआ है तो ट्रक को भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था। हाँ सर। ठीक है। हाँ। फ्यू बाइक आर ट्रक, क्या ये पॉसिबिलिटी पूछा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है? डायरेक्ट है। डायरेक्ट कंक्लूजन है, फ्यू बाइक आर ट्रक। तो फ्यू बाइक्स आर ट्रक, दोनों में फ्यू का रिलेशन है क्या? सम का रिलेशन है? नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर? चलो सेकंड पे आते हैं। ऑल जीप्स आर बाइक इज अ पॉसिबिलिटी। देखो क्या पूरा का पूरा जीप बाइक में जा सकता है क्या? हाँ। जा सकता है, दोनों के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? यस सर। सर सेकंड बाइक क्वेश्चन। और कार के बीच में फ्यू का रिलेशन नहीं आएगा क्या? बाइक और और कार, फ्यू ये बाइक फ्यू, कार कार। नहीं नहीं नहीं, ओनली अ फ्यू। देखो जब तक ये पूरा लिख के ना दे, ओनली अ अच्छा, तो फ्यू। ये सम का रिलेशन हो जाएगा। यस, फ्यू का देखो सम में क्या क्या आता है, सम के कितने वर्ड्स हैं। सम का मतलब होता है फ्यू, और सम का मतलब होता है मोस्ट, सम का मतलब होता है एटलीस्ट, सम का मतलब होता है 1 to 99%। ये सम में ही आते हैं। आपको ओके। इन सबको, सर मोस्ट मतलब भी सम है। हाँ मोस्ट मतलब आपसे बोल दिया जाएगा कि मोस्ट ए इज बी, मोस्ट मतलब अधिकतर ए इज बी, बट देखो मैंने अधिकतर ले लिया, अधिकतर ए इज बी ले लिया ना, क्या मतलब वो सम में ही आता है ना। कम मतलब कंप्लीट तो नहीं है ना, वो अधिकतर है, ज्यादा हिस्सा है, लेकिन वो सम में ही काउंट होगा ना, सम के रिलेशन में दोनों आएंगे ना, समझ रहे हो? अच्छा। सर फ्यू बाइक आर कार है ना ऊपर। हाँ फ्यू बाई कार का। यस, ये हो गया लिख के, तो बताइए मैं रफ कर रहा हूँ। सर तो क्या ऑल के लिए भी होगा? कुछ ऐसे अलग अलग नाम होते हैं क्या?
किसके ऑल लिए? के लिए, ऑल ऑल। ऑल के लिए 100% होगा तो ये ऑल में काउंट होगा और कोई नाम नहीं है। और नो के लिए है 0%। और 1 to 99 के बीच में अगर आया तो वो होगा सम। बस बाकी ऐसा कुछ भी ऑल के लिए नहीं है और नो के लिए नहीं है। बाकी ऐसे नहीं के लिए सिर्फ ओनली अ फ्यू वही है ना? ओनली अ फ्यू अगर लिखा तो ही ऐसा लेना है। और फ्यू अलग होता है, ओनली फ्यू अलग होता है। ठीक है, चलो रफ कर दो। हाँ सर। चलो only a few bowl or spoon, some spoons are fork, no fork are plates. Conclusion number 1, few fork are bowl. Number 2, few plates are bowl. करिए सॉल्व। बोथ रॉन्ग। ओके, बाकी लोग का भी आंसर आ जाने हाँ दो। सर बोथ हाँ, रॉन्ग। नन आ रहा है। ओके, बाकी लोग का भी हो जाने दो। बोथ रॉन्ग। both wrong. बोथ रॉन्ग। सॉल्व करें, सॉल्व करें स्टूडेंट, बताइए। यस सर। हाँ चलिए, ओनली अ फ्यू बाउल आर स्पून दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, ये बाउल है, ये स्पून है। ओनली फ्यू का रिलेशन कर दिया मैंने यहाँ पे। सम स्पून और फोक है, स्पून दिया हुआ है, फोक को यहाँ पे पुट कर, नो फोक प्लेट हो गया यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताओ, फ्यू फोक और बाउल, फोक और बाउल में सम का रिलेशन है क्या? नहीं। नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा। फ्यू प्लेट्स और बाउल, प्लेट और बाउल में सम का रिलेशन है? नहीं। रॉन्ग हो जाएगा। neither one nor second conclusion follow. Clear? चलो रफ कर दूं। यस सर। हाँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। some date or month, no date is year, only a few week are year. Conclusion number 1, some week are not date, some month are not week. देखो सम नॉट वाले क्वेश्चन को भी उसी तरीके से टैकल करना है, कोई अलग से नहीं है। ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट फॉलो। ओके, चेक करते हैं। यस सर, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा टाइम चाहिए या सॉल्व करें। सॉल्व करें हम लोग, स्टूडेंट्स बताइए। हाँ सर। यस सर। चलिए यस देखो, सम डेट और मंथ, कुछ डेट क्या है, मंथ है। नो डेट इज ईयर,
डेट और ईयर में नो करलेशन है। ओनली अ फ्यू वीक और ईयर, तो देखो ओनली अ फ्यू के बाद कौन है वीक, तो वीक को बड़ा बनाएंगे, ईयर को छोटा बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने ईयर को बना दिया है, तो मैं क्या करूंगा, वीक को थोड़ा बड़ा बना दूंगा और सम ओनली फ्यू का रिलेशन यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब देखो सम वीक आर नॉट डेट, ऑल वीक, क्या पूरा का पूरा वीक डेट में जा सकता है क्या? पूरा का पूरा वीक डेट में जा सकता है क्या? मुझे बताइए पॉसिबिलिटी में। नहीं। नहीं जा सकता। देन पॉसिबिलिटी रॉन्ग, तो सम नॉट राइट। राइट। सम मंथ आर नॉट वीक, सम आया नॉट आया, क्या पूरा का पूरा मंथ, क्या पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है क्या? हाँ जा सकता है, पॉसिबिलिटी राइट, सम नॉट रॉन्ग। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। क्लियर? रफ कर दूं? हाँ सर। सर फिर से बताना। कौन सा वाला बताओ? दोनों। दोनों। देखो सम वीक आर नॉट डेट, आप मुझे एक बात बताइए दीपाली, क्या पूरा का पूरा वीक डेट में जा सकता है क्या? पॉसिबिलिटी में। अगर वीक जाएगा डेट में तो ईयर को भी लेके जाएगा, और ईयर और डेट में नो करलेशन है ना, पॉसिबिलिटी रॉन्ग। तो पॉसिबिलिटी सम नॉट क्या कर दिया मैंने फिर? राइट। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ। पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है क्या? देखो पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है क्या? क्या मंथ और वीक में नो करलेशन है? ठीक, अगर मंथ जाएगा तो डेट को भी लेके जाएगा, तो डेट और मंथ वीक का नो करलेशन है, तो पूरा पूरा मंथ वीक में जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी राइट हो गई। तो सम नॉट क्या किया मैंने? रॉन्ग कर दिया। क्लियर? यस। चलो रफ कर दूं, रफ कर दूं? हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ सर, रफ कर लो। No cat is rat, no rat is bat, only a few bat are cow. Conclusion number 1, few cat are cow is a possibility. Number 2, all bat are cow is a possibility. ओनली वन। तो फर्स्ट फॉलो। Only first, okay, बाकी लोग का आंसर आने दो। फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो। चलो सॉल्व करें हम लोग। सर हाँ सर, फर्स्ट फॉलो। विधि का भी आंसर आ गया, विधि का आंसर आ गया। चलो दीपाली और टाइम चाहिए आपको? यस। ओके सॉल्व करिए। विधि आप डोंबिवली में बुक लेने आए थे हो ना आप? हाँ सर, वही हो। चांदनी समझ में आ रहा है? मॉर्निंग का भी सेशन समझ में आया था? ओके डन सर। तो डन। क्या आंसर आया दीपाली, बताओ तो फटाफट। ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट। चलो नो कैट इज रैट, कैट और रैट में नो करलेशन है। नो रैट इज बैट, बैट और कैट में नो करलेशन है। ओनली फ्यू और बैट, बैट तो मैंने ऑलरेडी बना दिया, मैं काउ को थोड़ा छोटा बना दूंगा और ओनली फ्यू को क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्यू कैट आर काउ इज अ पॉसिबिलिटी कि कैट का कुछ हिस्सा काउ में जा सकता है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, ये हमारा कैट है, ये हमारा काउ है, क्या कैट का कुछ हिस्सा काउ में जा सकता है क्या? मुझे बताइए, क्या दोनों के बीच में नो करलेशन है क्या?
नहीं जा सकता है। नहीं है, चाहे जा सकता पूरा भी जा सकता है, सम में भी जा सकता है, ऑल भी जा सकता है, सम भी जा सकता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ऑल बैट आर काउ इज ए पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा बैट काउ में जा सकता है क्या? नहीं क्यों नहीं जा सकता? सर, बैट बड़ा है ना। हाँ एग्जैक्टली, Only ओनली a फ्यू few का का रिलेशन, relation है। एग्जैक्टली, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? चलो रफ कर दूं? सर सेकंड वाला बोलो ना। सेकंड फिर से बोलूं? हाँ देखो, ऑल बैट आर काउ इज अ पॉसिबिलिटी, क्या बैट पूरा पूरा काउ में जा सकता है क्या? देखो जरा, ये तो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया ना। ओनली फ्यू में क्या होता है, बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से में नहीं जाता, बट छोटा हिस्सा बड़े हिस्से में जाता है। तो बैट बड़ा हिस्सा था हमारा, तो वो काउ में नहीं जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना, ओनली फ्यू का रिलेशन में कौन है? बैट और काउ। बैट और काउ ओनली फ्यू के रिलेशन में, तो बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से में नहीं जा सकता। और यहाँ पे पूछा ही है कि बड़ा हिस्सा छोटे में हिस्से में जा सकता है क्या, तो नहीं जा सकता, इसलिए मैंने रॉन्ग किया। क्लियर हो रहा है? तो सर सी जा सकता है बी में। सी बी में जा सकता है, क्योंकि छोटा हिस्सा है ना। एक मिनट, मैं डायग्राम अच्छे से बना देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो, बी सी में जा सकता है क्या? नहीं अब नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये ओनली फ्यू के रिलेशन में, जैसे मैंने क्रॉस किया ना यहाँ पे, ओनली हाँ फ्यू के रिलेशन में, तो बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से में नहीं जाएगा। आपको ये बात पता है, जैसे मैंने पहले बताया हाँ था। और छोटा हिस्सा हाँ बड़े हिस्से में जा सकता है। तो पूछा क्या है, ऑल बैट, क्या पूरा का पूरा बैट काउ में जा सकता है क्या? आप देख के बताइए, जा सकता है? नहीं नहीं जा सकता, इसलिए हमने रॉन्ग किया इसे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरा का पूरा काउ बैट में जा सकता है? हाँ जा जा सकता सकता है। है। दैट्स इट, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया है। क्लियर है सर सोनी? सम बैट सी में जा सकता है। अरे बाबा, कुछ नहीं आ सकता, सम बैट सी ऑलरेडी है ना, रियलिटी है ना। ओके। रियलिटी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? चलो रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ओनली अ फ्यू के, फिर हम लोग पढ़ेंगे ओनली के कॉन्सेप्ट। ओनली फ्यू क्लियर है ना? कोई डाउट है? नहीं। नो एक लास्ट लास्ट नहीं क्वेश्चन ले रहे सर। हैं। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर ओनली पढ़ेंगे, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको रिवर्स रिवर्स सिलॉक्स सिखाऊंगा। रिवर्स सिलॉक्स होता क्या है? सम लाइट और बल्ब, नो बल्ब is current, only a few current are glow. Conclusion number one, some light are current is a possibility. Number two, some glow or bulb is a possibility. Solve करिए। बोथ फॉलो। Both बोथ follow. फॉलोज। Okay. बाकी लोग का भी आंसर आ जाने दो, फिर सॉल्व करते हैं। हाँ बोथ फॉलो सर। बहुत बोलो सर। बोथ फॉलो। अर्पिता का भी आंसर आ गया है, बोथ फॉलो। बोथ फॉलो सर। हिनल का भी आंसर आ गया, बोथ फॉलो। बाकी लोग का आंसर बताइए। बोथ। बोथ फॉलो। बॉयज में कोई बोथ नहीं है क्या? फॉलो। सिद्धि, क्या आंसर आ रहा है? बहुत बोलो बोलो ना। बोथ फॉलो, ओके। और अमन, अमन क्या आंसर आ रहा है? सर बहुत बोलो बोला मैंने अभी। बोल दिया आपने? हाँ सर। कौशल, बोथ फॉलो। हाँ सर, बोथ फॉलो। ओनली 3 बॉयज, बाकी सब लड़कियां हैं यहाँ पे। गणपति का छुट्टी बिट्टी मना रहे हैं? गणपति तो हो गया ना? गणपति खत्म हो गया ना अपना? हाँ, कल ही हो गया। कितने कितने दिन का रहता है कल? कितने, 12 दिन का रहता है? 11 11 11। 11 और भी रहता है ना, इससे ज्यादा ज्यादा भी रहता है ना? हाँ, 21 दिन 21 का रहता है। दिन। 21 दिन का, हाँ हाँ 21 दिन का। चलिए सॉल्व करते हैं। सम लाइट और बल्ब, लाइट का कुछ हिस्सा बल्ब होता है। नो बल्ब इज करेंट, ओनली फ्यू करंट, तो करंट हमने बना दिया, तो ग्लो को क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा बना देंगे और दोनों के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन रख देंगे। अच्छा ये बताइए, सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था?
हाँ सर ऐसा ही था। हाँ ठीक है। सर। सम लाइट आर करंट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या लाइट का कुछ हिस्सा, लाइट का कुछ हिस्सा करंट हो सकता है क्या, मुझे बताइए। यस। हाँ सर। हाँ एग्जैक्टली हो सकता है, क्योंकि देखो लाइट का इतना सा हिस्सा बल्ब में लिया है और बल्ब और करंट का नो करंट, बाकी थोड़ी ना लिया है, बाकी तो लिया नहीं है, तो लाइट का कुछ हिस्सा करंट में जा सकता है, पॉसिबिलिटी राइट। सम ग्लो आर बल्ब इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ग्लो का कुछ हिस्सा बल्ब में जा सकता है क्या, मुझे बताइए। सेम हो गया, सेम बात हो गई। मतलब देखो करंट और बल्ब का नो का रिलेशन है सिर्फ, और करंट ने ग्लो का सिर्फ इतना सा हिस्सा ही कवर किया है, बाकी कवर किया है क्या, मुझे बताइए। मुझे बताइए कवर किया है क्या बाकी, करंट ने नहीं नहीं। किया ना, तो ये बाकी हिस्सा बल्ब में जा सकता है, इट मीन दोनों करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें। नो। चलो रफ कर दो। ओनली फ्यू क्लियर है, ओनली फ्यू क्लियर है। यस सर। सर। चलो रफ कर रहा हूँ, अभी हमारा ओनली फ्यू खत्म हो गया। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे ओनली का कॉन्सेप्ट। ओनली के कॉन्सेप्ट में देखो मैं क्या बता रहा हूँ, और देख लेना ध्यान से, वो भी इजी है, देख लीजिए। ओनली के कॉन्सेप्ट में क्या है, लास्ट हमारा टाइप है ओनली। ओनली कॉन्सेप्ट में दो ही बात याद रखनी, पहली वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, अगेन दूसरा कंक्लूजन क्या क्या निकल के आएगा। अगर आपको बोला गया ओनली ए इज बी, सम ए इज सी, देखिए स्टेटमेंट आपको अगर गिवन है ओनली ए इज बी, छोड़ो मैं ये बाद में बताता हूँ, ओनली ए इज बी दिया हुआ है, तो आप वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, रिवर्स बनाओगे, याद रखना वेन डायग्राम रिवर्स बनेगा, और वो भी ऑल में बनेगा, मतलब ऑल बी इज ए। समझ में आ गया आपको, स्टूडेंट्स बताइए वेन डायग्राम कैसे बनाना है, समझा आपको। ओनली अगर लिखा हो तो रिवर्स ऑर्डर में आपको बनाना है डायग्राम, ऑल बी इज ए हमेशा, और एक क्लिप पुट करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बी जो है ए के घर में ही रहेगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, बताइए हाँ क्लियर हो रहा है। सर। यस सर। हाँ सर। ये होगी डायग्राम की बात कि वेन डायग्राम कैसे बनाना है, ओनली लिखा हो। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन में याद रखिए जो बी है ना, बी जो बी है यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही घर में रहेगा। ये बी ना तो किसी घर में जाएगा और ना किसी को अपने घर में आने देगा, इनडायरेक्टली ये सबके साथ नो का रिलेशन रखेगा। आप एक काम करिए, पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको प्रॉपर वेन डायग्राम बना के क्या क्या कंक्लूजन राइट होगा रॉन्ग होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप ये वेन डायग्राम का लिख लीजिए। सर इसी को रिवर्स सिलॉक्स बोलते हैं। नहीं ये रिवर्स नहीं है, रिवर्स अलग होता है, ये रिवर्स नहीं। सर ये ओनली है पर इसको ऑल में क्यों ले रहे हैं हम लोग। हो गया क्लियर।
हो गया लिख के? यस सर, हो गया। अब देखो कंक्लूजन में बना रहा हूँ, क्या क्या कंक्लूजन राइट होगा, क्या क्या कंक्लूजन रॉन्ग होगा वो देखेंगे। स्टेटमेंट में अगर दिया हो ओनली ए इज बी, सम ए इज सी, नो सी इज डी, सम डी इज ई। तो देखिए ओनली ए इज बी दिया हो तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवर्स बनाएंगे ना। हाँ ठीक है, तो ऑल बी इज ए ले लेंगे हम लोग यहाँ पर और क्लिप पुट कर देंगे जिससे यहाँ पे एक साइन रहेगा कि ओनली फ्यू का, ओनली का रिलेशन है। सम ए इज सी, नो सी इज डी और सम डी इज नहीं लेके हम लोग ओनली अ फ्यू ले लेते हैं, ओनली अ फ्यू डी इज ई। तो मैं क्या करूंगा, ई को थोड़ा छोटा बना दूंगा और इधर क्रॉस साइन पुट कर दूंगा। क्लियर? यस सर। ठीक हाँ है। सर। अगर मैं बोलूं कंक्लूजन में नंबर 1 ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा बी सी में जा सकता है क्या? नहीं। नहीं जाएगा, क्योंकि बी जो है ना तो किसी घर में जाता है ना वो किसी घर में आएगा, ना किसी को अपने घर में आने देता है, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। इनडायरेक्टली वो सबके साथ नो का रिलेशन रखता है। दूसरा, अगर बोला जाए ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का हाँ पूरा रिलेशन। जा सकता है? जा सकता है, जा सकता है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जा सकता है। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, अब बताइए क्या पूरा का नहीं पूरा ए सी में जा सकता है क्या? नहीं। नहीं। सर, वो पूरा भी का पूरा ए सी में जाएगा तो बी को भी लेके जाएगा, हाँ और बी क्या है, किसी घर में जाता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। और ओनली फ्यू का देखो एज इट इज है, मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ कि इसमें एज इट इज आपको अपने जस्ट पता है आपको ओनली फ्यू में क्या करना है कि डी ई में नहीं जाएगा बट ई डी में जाएगा, इससे मैं लिख रहा नहीं हूँ वहाँ पे, ज्यादा करके फोकस में ओनली पे रख रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर बोल दिया नो बी इज सी, ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा? राइट है। राइट होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली सबके साथ वो नो का रिलेशन रख रहा है, तो ये राइट होगा। अगर आपको बोला जाए नो बी इज डी, बी और डी में नो का रिलेशन है क्या? आप बोलोगे सर ये तो बीच में हमने क्रॉस साइन किया नहीं तो नो क्यों ले रहे हो आप? बट अब ये बात याद रखिए ना, ओनली का रिलेशन है, ओनली का मतलब होता है कि बी जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही घर में रहेगा, तो बाकी सबके साथ वो इनडायरेक्टली नो का रिलेशन बना रहा है, तो पॉसिबिलिटी में भी रॉन्ग हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो उसमें भी रॉन्ग होना चाहिए। तो नो बी इज डी, तो ये भी राइट हो जाएगा क्योंकि बी और डी में नो का रिलेशन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि बी जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही घर में रहेगा और ना तो किसी घर में जाएगा ना किसी को अपने घर में आने देगा। क्लियर? यस सर। कोई डाउट इससे पूछना है? कोई डाउट है इसमें पूछना है? सर पॉसिबिलिटी दिया रहेगा क्या? नो बी इज सी, तो पॉसिबल तो ये तो रियलिटी तो रॉन्ग रॉन्ग हो होगा ना। जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी रूल तो एज इट इज रहेंगे। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर ओनली के क्वेश्चन हम लोग थोड़े लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो जाएगा तो प्लीज बताना। डन सर। बाकी लोग का हो गया? सर 1 मिनट। हाँ हाँ, सर।
डन सर। डन सर। रफ कर दूं? किसी का लिखना बाकी नहीं है ना? हाँ सर कर दो। चलिए अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। Only grapes are mango. Some grapes are orange. No orange is lychee. Number one, some mango are orange. Number two, all orange can be grapes. Solve करिए। सर सेकंड फॉलो। Only second follow. Only second follow. Okay. बाकी लोग का आंसर आने दो। Only second one. Only second follow. बाकी लोग बताइए क्या आंसर आ रहा है? चलो मैं सॉल्व करूं? सॉल्व करूं? सॉल्व करूं मैं? सर करो सॉल्व। ओनली ग्रेप्स और मैंगो, तो रिवर्स हो जाएगा। ऑल मैंगोज और क्या हो जाएगा? ग्रेप्स। तो क्लिप कर देंगे क्योंकि ओनली दिया है ना, रिवर्स करेंगे। चलो, सम ग्रेप्स और ऑरेंज, ग्रेप्स और ऑरेंज हो गया। नो ऑरेंज इज लीची। सबका वेन डायग्राम इसे ऐसे बना था। यस सर। ठीक है। सम मैंगो आर ऑरेंज, बोला है मैंगो का कुछ हिस्सा ऑरेंज है। क्या मैंगो कुछ हिस्सा ऑरेंज हो सकता है क्या? ना तो ये पॉसिबिलिटी में होगा, ना तो ये रियलिटी में होगा। ये तो रॉन्ग हो जाएगा और वैसे भी नहीं है। सम मैंगो और ऑरेंज, मैंगो और ऑरेंज में सम का रिलेशन है क्या? बताइए बताइए फटाफट, है क्या? नहीं। तो हमने रॉन्ग कर दिया। ऑल ऑरेंज कैन बी मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा ऑरेंज ग्रेप्स में जा सकता है क्या? पूरा का पूरा ऑरेंज ग्रेप्स में जा सकता है? जस्ट अभी हमने सीखा था ये आ सकता है, राइट हो जाएगा। क्लियर? रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है। सर कैन बी का भी मतलब पॉसिबिलिटी होता है। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी होता है। सम डेट आर मंथ, नो डेट is year, only week are year. Conclusion number one, some week are not date. Number two, some month are not week. Solve करिए। सर ये हो गया था एक बार। हाँ वो अलग है इस बार। सम डेट आर ओनली लिखा हुआ, उसमें ओनली फ्यू था। सम डेट आर मंथ।
Sir, first follows only. No, date is year. Yeah, only week or year. Only first follow. ओनली फर्स्ट फॉलो। ओके, चेक करते हैं। So week or not date. Week. सॉल्व करें हम लोग या थोड़ा टाइम चाहिए? अक्षता, टाइम चाहिए थोड़ा? अक्षता, टाइम चाहिए? हो गया? Only second follow. सेकेंड। चलो सॉल्व करते हैं। सम डेट और मंथ, डेट का कुछ हिस्सा मंथ है, नो डेट इज ईयर, और ओनली वीक आर ईयर। ओनली के बाद वीक आर ईयर, तो ऑल ईयर इज क्या हो जाएगा? Week. रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि ओनली लिखा है। ठीक है। सम वीक आर नॉट डेट, देखो सम आया नॉट आया, तो सम नॉट वाले क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं हम लोग? ऑल से। क्या पूरा का पूरा वीक डेट में आ सकता है? क्या पूरा का पूरा वीक डेट में आ सकता है? क्या मुझे बताओ। नहीं। अगर जाएगा तो ईयर को भी लेके जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग, तो सम नॉट Right. राइट। सम मंथ आर नॉट डेट, अगेन सम और नॉट आया। ऑल से चेक करो, क्या पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है? क्या हाँ। जा सकता है? पॉसिबिलिटी हमारा राइट, सम नॉट Wrong. रॉन्ग। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अरे कोई समस्या, नो सर, नो सर। कोई समाधान बताओ। ऑल सर एक क्लियर? बार फिर से बता। देखो, सम वीक आर नॉट डेट, सम आ गया नॉट आ गया, हम लोग कैसे चेक करते हैं? पॉसिबिलिटी से। तो आप मुझे बताइए, क्या पूरा का पूरा वीक डेट में जा सकता है? क्या पूरा का पूरा वीक डेट में जा सकता है? क्या No. नहीं जाएगा, तो हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। तो हम लोग सम नॉट को क्या करते हैं? राइट Right. कर। ठीक। सेकंड पे आ जाओ। सम मंथ आर नॉट वीक, सम आया है नॉट आया, मतलब सम नॉट वाले क्वेश्चन है। तो क्या ऑल से इमेजिन करेंगे, क्या पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है? पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है? क्या मुझे बताइए। Yes. जा सकता है, पूरा पूरा मंथ अगर वीक में जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी राइट हो गई। तो सम नॉट को क्या मार्क करेंगे हम लोग? रॉन्ग। Wrong. क्लियर? अभी कोई डाउट? Yes. डाउट है? No. ओके, चलो रफ कर दूं। Yes, sir. Only A is B, some A is C, some C is D. Question number 1. All C being A is a possibility. All D being B is a possibility. Solve करिए। Only first follows. Only first first follow. follow. ओके, चेक करते हैं। Only first follow. Only first। सॉल्व करूं मैं? सॉल्व करूं या थोड़ा टाइम चाहिए? करो सर। Yes, sir. करो। ठीक है, देखो ओनली ए इज बी दिया है, तो रिवर्स हो जाएगा, ऑल बी इज ए, सम ए इज सी, और सम सी इज डी दिया। ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है? जा सकता है, पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है। ऑल डी बीइंग बी इज पॉसिबल, क्या डी बी में जाएगा? क्या नहीं, नो No, कर। sir. नो का रिलेशन है, कैंसिल हो जाएगा। ओनली फर्स्ट फॉलो। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं,
ओनली का, इसके बाद हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं अब उसके बाद आपको रिवर्स फिलॉक्स सिखाऊंगा। रफ कर दूं इसे मैं? सो ओनली का नो का रिलेशन कहाँ है? ये सेकंड होगा, समझा नहीं। ऑल डी मतलब मैंने ये जो है ना, बी जो है ना, ओनली का जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो बी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही घर में रहेगा। वो ना तो किसी घर में जाता है ना किसी को अपने घर में आने देता है, तो इनडायरेक्टली वो सबके साथ नो का रिलेशन बना रहा है। तो इसमें पूछा है कि ऑल डी बीइंग बी इज पॉसिबल, तो क्या पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है क्या? तो इनडायरेक्टली जब बी सबके साथ नो का रिलेशन बना रहा है तो डी बी के घर में जाएगा क्या, मुझे बताओ। नहीं, तो इसलिए रॉन्ग कर दिया हमने। एक एक ही घर पे जा सकता है डी, एक ही घर पे जा सकता है डी, पूरा डी। जा सकता है, यस यस, पूरा डी एक ही घर में जा सकता है, बी में नहीं जाएगा बस, क्योंकि बी क्या है वो तो अब किसी घर में जाता नहीं है और किसी को अपने घर में आने देता नहीं है। हाँ, Clear? रफ कर दूं? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? बाउंस तो नहीं हो रहा है ना सिर के ऊपर से? नहीं सर। लास्ट क्वेश्चन, समझ रहा है? ओके, लास्ट क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर आएगा? बोथ फॉलोड। बोथ फॉलो, ओके। बोथ फॉलो। क्या आंसर आ रहा है? बोथ फॉलो, Follow. फॉलो। हाँ, चलो। ओनली z इज y तो ऑल y इज z।
some z is x, no x is s, x y x y, नो करेक्शन होगा कि नहीं मुझे बताओ। इनडायरेक्टली हो रहा है ना, क्योंकि y किसी के साथ नो, सबके साथ नो करेक्शन रख रहा है, तो y और x का क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। नो s is x, हाँ ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये भी राइट हो जाएगा। क्लियर? ओनली फ्यू क्लियर। कोई डाउट इसमें अभी तक जितना लिया है? नो हाँ नहीं सर। ओके चलो, ये तो हो गई हमारी सिलॉक्स की बात। अब आते हैं रिवर्स सिलॉक्स में। अभी रिवर्स सिलॉक्स होता क्या है? देखो रिवर्स सिलॉक्स क्या होता है मैं बता देता हूँ, दोनों में डिफरेंस है। अभी देखो क्या होता है, आपको स्टेटमेंट दिया होता था और आप कंक्लूजन चेक करते थे, बरोबर ना, कि कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है, हाँ बरोबर सर। कि नहीं? अब क्या होगा, आपको कंक्लूजन दिया होगा और स्टेटमेंट चेक करना हो रहा है कि मतलब वो कंक्लूजन से स्टेटमेंट राइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? उल्टा हो जाएगा अभी। हाँ सर फिर से बोलो, क्या बोला? मैंने जैसे कहा कि अभी आपको क्या कर रहे थे आप, अभी तक आप ये कर रहे थे कि स्टेटमेंट दिया था और आप कंक्लूजन राइट रॉन्ग करेक्ट करते थे, राइट? अब क्या होगा, आपको कंक्लूजन 5 ऑप्शंस के कंक्लूजन दिए होंगे और उस 5 में से कौन सा स्टेटमेंट राइट बैठ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, उल्टा चेक करना है। अभी आप स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाते थे, फिर कंक्लूजन चेक करते हैं। अब क्या करना है, कंक्लूजन से वेन डायग्राम बनाना है और उसमें से स्टेटमेंट ढूंढना है कौन सा सही है। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ रिवर्स, थोड़ा। ओनली रिवर्स, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे स्टेटमेंट होता था, कंक्लूजन चेक करते, अब कंक्लूजन होगा स्टेटमेंट चेक करते। समझे कि नहीं? सर वो कंक्लूजन फिर राइट ही रहेगा, फिर जो रहेगा वो। नहीं, आपको रॉन्ग भी देंगे, उसमें से रॉन्ग देंगे, उस 5 ऑप्शन देंगे कंक्लूजन का, उस कंक्लूजन 5 में से ढूंढना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। समझ रहे हो? चलो क्वेश्चन लेता हूँ। कंक्लूजन गिवन है, नंबर 1, at least some bangles are watches, all bangles are ring is a possibility। अब ये हो गया कंक्लूजन आपका, ये कंक्लूजन दिया हुआ, राइट? ये 2 कंक्लूजन दिए हैं। अब क्या आएंगे ऑप्शंस, देखो ऑप्शंस में क्या दिया रहेगा आपको, स्टेटमेंट। ऑप्शन 5 स्टेटमेंट दिए होंगे, आप हर एक स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बना के चेक करना होगा कि इसमें से ये दोनों कंक्लूजन कौन सा फॉलो हो रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 ले लो, सम वॉचेस आर रिंग्स, सम रिंग्स आर बैंगल्स, all bangles are caps, no caps are watches। Second, some rings or watches, some watches are bangles, some rings are bangles, all bangles are caps। Third, all watches are rings, no rings are caps, all caps are bangles, some rings are bangles। Fourth, some bangles are rings, some rings are caps, some caps are watches, some watches are rings।
अब पांचवा ऑप्शन नन। देखो यहाँ पे कंक्लूज, अभी तक क्या कर रहे थे आप, स्टेटमेंट दिया होता था और कंक्लूजन चेक करते थे, यही करते थे ना आप लोग स्टूडेंट्स, Yes, बताइए। sir. Yes, sir. पर अब क्या कर रहे हो आप, अब आपको कंक्लूजन दिया है और हर एक का स्टेटमेंट दिया हुआ है, पांचों, ये सारे के सारे स्टेटमेंट है। अब क्या करना है आपको, ये सारे स्टेटमेंट बनाओ वन बाय वन और चेक करो क्या ये कंक्लूजन कौन सा फॉलो हो रहा है। बनाइए। Sir, second statement follows. चेक करते हैं, बाकी लोग का हो जाने दो। Yes, sir. बाकी लोग से बन रहा है या नहीं बन रहा है, बताइए। बना रहा है सर सॉन्ग। बना रहे हो, बनाओ बनाओ। Second follows.
क्या आंसर आ रहा है? सेकंड सेकंड स्टेटमेंट। का तो बन ही नहीं रहा है। स्टेटमेंट। देखेंगे कौन सा हो रहा है राइट, देखते हैं। देखो, सम वॉचेस आर रिंग, वॉच का कुछ हिस्सा क्या है? रिंग है। सम रिंग्स आर बैंगल, रिंग का कुछ हिस्सा बैंगल है। ऑल बैंगल्स आर कैप, पूरा पूरा बैंगल कैप के अंदर है। नो कैप इज वॉच, नो कैप इज वॉच है। ऐसे बना था वेन डायग्राम। यस हाँ सही सर। है। सर। यस सर। अब इस वेन डायग्राम से कंक्लूजन जरा मैच करते हैं। सम बैंगल्स आर वॉच, क्या बैंगल का कुछ हिस्सा वॉच है क्या? नहीं। बताओ बताओ। नहीं है सर। तो ये तो गया, क्योंकि जो कंक्लूजन फॉलो करना है वो दोनों होना चाहिए, ना कि एक। सम रिंग्स आर वॉच, रिंग का कुछ हिस्सा क्या है? वॉच है। सम वॉचेस आर बैंगल, वॉच का कुछ हिस्सा क्या है? बैंगल है। सम रिंग्स आर बैंगल, अच्छा ये हो गया बैंगल। ऑल बैंगल्स आर कैप, ऐसे बना था सबका वेन डायग्राम। बताइए, यस सर। हाँ सर। आप चेक करो। सम बैंगल्स आर वॉच, बैंगल और वॉच में सम का रिलेशन है, हो रहा है ना? हाँ। हाँ सर। ऑल बैंगल्स आर रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा पूरा बैंगल रिंग में जा सकता है? जा सकता है, दोनों हो रहा है, तो ओनली सेकंड वाला राइट हो जाएगा। क्लियर सबका? ऐसे आया था आंसर, किसका आया था सेकंड? मेरा सर। मेरा। वेरी गुड। समझा सबको सेकंड कैसे लिया मैंने? यस सर। हाँ सर। ठीक है, रफ कर दूं और एक क्वेश्चन करें हम लोग? रफ करूं? हाँ सर। अरे इतना बड़ा कितने मार्क्स का है? एक मार्क। सर थर्ड और फोर्थ भी बना के देखिए। थर्ड और फोर्थ बनाने की गरज क्या है? वो तो क्वालिफाई नहीं होगा ना, टाइम वेस्ट होगा हमारा। बनाओ क्या? ले लो। ऑल वॉचेस आर रिंग, पूरा का पूरा वॉच क्या है? रिंग है। नो रिंग इज कैप, कैप और रिंग में नो का रिलेशन है। ऑल कैप्स आर बैंगल, ये पूरा पूरा बैंगल हो गया। और सम रिंग्स आर बैंगल। देखो ये यहाँ पे दिया है, एक मिनट। ऑल कैप्स आर बैंगल, सम, अच्छा ऑल कैप्स ये है बैंगल, सम रिंग्स आर बैंगल, ऐसा बनेगा। ये हो गया बैंगल, ये है थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में देखो जरा, ये नो का रिलेशन है बीच में, रिंग और कैप में। बोला है सम बैंगल्स आर वॉच, बैंगल का कुछ हिस्सा वॉच है क्या? बताओ, है क्या? अरे बताओ, माइक म्यूट है क्या मेरा? नहीं। नहीं तो है सर। सम का रिलेशन नहीं ना, तो ये रॉन्ग हो रहा है। अब देखो फोर्थ वाला, लास्ट वाला बनाता हूँ, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देख लो, सम बैंगल्स आर रिंग, बैंगल का कुछ हिस्सा रिंग है। सम रिंग्स आर कैप, रिंग का कुछ कैप है। सम कैप आर वॉचेस, सम कैप और इज वॉचेस। सम वॉचेस आर रिंग, सम वॉचेस आर रिंग है। ऐसे बनेगा वेन डायग्राम फोर्थ का। देखो, एटलीस्ट सम बैंगल्स आर वॉच, बैंगल और वॉच में सम का रिलेशन है क्या? नहीं। तो ये फोर्थ वाला भी कैंसिल हो गया। समझा दीपाली आपको थर्ड और फोर्थ? यस सर। जब भी आपका आंसर आ जाता है ना, तो आगे चेक नहीं करना एग्जाम हॉल में, क्योंकि नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सर ये मेंस में आएगा। मेंस में आता है, यस करेक्ट। प्री में नहीं आएगा ऐसा, प्री में बहुत टाइम खाएगा ये एक क्वेश्चन, प्री में आता भी नहीं है वैसे भी, मेंस में। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सम स्क्रिप्ट आर स्टोरीज, ये है कंक्लूजन नंबर 1। नंबर 2, नो मूवी आर स्क्रीन प्ले। स्टेटमेंट ले लीजिए नंबर 1, ओनली मूवी आर स्टोरीज, few movie or script, some stories are screenplay,
no screenplay is script. Second ले लो, all movie are story, no movie are script, all stories or screenplay, all script are screenplay. Third, all movie are story, some movie are script, no script is screenplay. Some stories are screenplay. Some movies are stories. Some movies script, no screenplay are movie. Some stories एक मिनट, इसको मत लिखना, फोर्थ वाले को। No screenplay is movies. Some movie are script. All movie are story. No screenplay are script. पांचवा है none. सॉल्व करिए।
आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, बताओ किसी सर का एक हुआ? मिनट। सर फोर्थ फॉलो हो रहा है। फोर्थ फॉलो हो रहा है, ओके हम्म। वेरी गुड। चलो मैं देखते हैं। सर फोर्थ फॉलो आ रहा है। चलो स्टार्ट करें हम लोग, सॉल्व करें स्टूडेंट, सॉल्व करें हम लोग। बताओ स्टूडेंट, सॉल्व करें। हाँ सर। चलो हाँ सर। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला देखो, ओनली मूवी और स्टोरी दिखा है, ओनली मूवी और स्टोरी, तो रिवर्स हो जाएगा। ओहो एक मिनट रुक जाओ। चलो देखो यहाँ पे ओनली मूवी और स्टोरी, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऑल स्टोरीज आर, ऑल स्टोरीज आर मूवी, यही होगा स्टूडेंट, बताइए यही होगा ना। हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। फ्यू मूवी और स्क्रिप्ट, मूवी का कुछ हिस्सा क्या है, स्क्रिप्ट हो जाएगा। यह है स्टोरी, यह है स्क्रिप्ट। सम स्टोरीज आर स्क्रीन प्ले। अच्छा सम हो सकता है किसी के साथ ओनली के रिलेशन में? नहीं। नहीं होगा, तो पहला वाला वैसे चला गया, रॉन्ग हो हाँ। जाएगा। यस। सेकंड में आ जाओ, ऑल मूवी और स्टोरी, पूरे का पूरा मूवी क्या है, स्टोरी है। नो मूवी स्क्रिप्ट, मूवी और स्क्रिप्ट नहीं होगा। ऑल स्टोरीज आर स्क्रीन प्ले, पूरे का पूरा स्टोरी क्या है, स्क्रीन प्ले है। ऑल स्क्रिप्ट आर स्क्रीन प्ले, अच्छा ये पूरा पूरा स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रीन प्ले के अंदर आएगा। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं सम स्क्रिप्ट और स्टोरी, क्या स्क्रिप्ट का कुछ ऐसा स्टोरी है, या बताओ ऐसा सम स्क्रिप्ट और स्टोरी दिख रहा है क्या आपको? नहीं। नहीं, तो ये भी गया, ये भी रॉन्ग होगा। जब एक भी फॉलो नहीं हो रहा है तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ऑल मूवी आर स्टोरी, देखो पूरा का पूरा मूवी क्या है, स्टोरी है। सम मूवी आर स्क्रिप्ट, मूवी का कुछ हिस्सा क्या है, स्क्रिप्ट है। नो स्क्रिप्ट इज स्क्रीन प्ले, यह है स्टोरी। नो स्क्रिप्ट इज स्क्रीन प्ले, ये बनाया हमने स्क्रीन प्ले। सम स्टोरीज आर स्क्रीन प्ले, ओके। ऐसे ही बना था वेन डायग्राम सबका, बताओ ऐसे ही बना था कि नहीं? अरे हाँ बताओ। सर। ठीक हाँ है, सर। हाँ सम सर। स्क्रिप्ट और स्टोरी बोला है, सम स्क्रिप्ट और स्टोरी। स्क्रिप्ट और स्टोरी में सम का रिलेशन पहला वाला फॉलो हो रहा है, पहला वाला फॉलो हो रहा है ना स्टोरी और स्क्रिप्ट में। सेकंड पे आ हाँ जाओ, सर। सेकंड पे आ जाओ, नो मूवी और स्क्रीन प्ले, मूवी और स्क्रीन प्ले में नो का रिलेशन दिख रहा है क्या, लेकिन जो सेकंड वाले में
नहीं 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 दिख रहा, तो ये तो होगा नहीं फिर। चलो थर्ड वाले भी गया, अब फोर्थ पे आते हैं। अब फोर्थ पे डायरेक्टली टिक नहीं करना क्योंकि फिफ्थ वाला नन ऑफ दिस भी है। तो क्या लिखा है? नो स्क्रीन प्ले, नो स्क्रीन प्ले इज मूवी, सम मूवीज आर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट होगा, ऑल मूवीज आर स्टोरीज, पूरा पूरा मूवी क्या है? स्टोरीज है। नो स्क्रीन प्ले, नो स्क्रीन प्ले आर स्क्रिप्ट, नो स्क्रीन प्ले आर स्क्रिप्ट। सब कैसे बना था वेन डायग्राम? हाँ सर। चलिए, सम स्क्रिप्ट आर स्टोरी बोला है, स्क्रिप्ट का कुछ हिस्सा स्टोरी, देखो है कि नहीं है? ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो पहला वाला राइट। नो मूवी या स्क्रीन प्ले, मूवी और स्क्रीन प्ले में नो का रिलेशन, देखो हो रहा है कि नहीं? यस। हाँ तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, तो ये था हमारा रिवर्स सिलॉक्स और हमारा सिलॉक्स यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब कहीं से भी आप प्रैक्टिस करो, अपने क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर कोई डाउट है लेके आ जाओ, सॉल्व करेंगे। ठीक है क्लास? तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। यहाँ पे ओके स्टॉप। बाय थैंक बाय यू सर, थैंक यू। बाय बाय।